नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा बंसल। अभी हाल में सरकार ने आयुर्वेद के चिकित्सकों को भी सर्जरी करने की आज्ञा दी है, उन्हें अनुमति दी है, जिसका ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन बहुत पुरजोर विरोध कर रहा है। आज हमारे साथ हैं एलोपैथी के बहुत ही अच्छे डॉक्टर और इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर M.K. मंदानी जी। आइए जानते हैं उनसे कि यह विरोध किस बात का है। डॉक्टर M.K. मंदानी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एलोपैथी, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की देन है, ये मरीज को जल्द से जल्द आराम पहुंचाने का एक तरीका है, लेकिन कई सारे लोग अपने लालच के चक्कर में आजकल मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? ऐसा है कि 5 उंगली तो ऊपर वाले ने भी नहीं एक जैसे बनाए हैं, तो हर जगह जो है कहीं ना कहीं इस तरह के हो, हर स्फीयर में है। तो अब ऐसे लोगों से तो भाई हाथ से ही दूर से हाथ जोड़ने की बात होती है। तो अब यह है कि वो अपने को संभालें। बाकी एज सच इसमें तो काफ़ी नीट एंड क्लीन और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। एलोपैथिक करके तो एज सच कोई टर्म भी नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन करके टर्म है। और मॉडर्न मेडिसिन जो है केवल एविडेंस बेस्ड है। जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई बुखार है, तो एविडेंस होगा हमारे थर्मामीटर में, तभी बताएंगे। नहीं तो लोग बोलते हैं हमको सर बुखार लग रहा है, तो हम लगने पे नहीं जा सकते, हम थर्मामीटर से कंफर्म करेंगे है कि नहीं। इसी तरह से हमारे जैसे बोले इन्फेक्शन हो गया है, तो खाली हम इन्फेक्शन हो गया है, इसको हमको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो हवा में बात मॉडर्न मेडिसिन नहीं करता है। इस विरोध के बारे में बात करने से पहले मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि आप एक MD हैं, तो MS के विषय पर सवाल उठाने का नैतिक हक आपके पास है? ऐसा है कि बेसिक जो MBBS जिसने भी करा हुआ है, उसके बाद से उनको सब कुछ की ट्रेनिंग की जाती है। अच्छा। ये जमाना स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन का है। इस वजह से अलग अलग डिविजन्स हो गए हैं कि एक MD मेडिसिन हो गया, एक MD पैथोलॉजी हो गया। इसी तरह से जो है या सर्जरीज भी देखिए अलग अलग डिविजन्स हो जाती है। हमारे आँख के अलग डॉक्टर हैं, नाक कान के अलग डॉक्टर हैं, और उसके बाद चेस्ट के अलग डॉक्टर हैं, इसमें फिर कार्डियक जाके, तो इतनी सुपर स्पेशलाइजेशन हो जा रही है। ये किसी भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी सब कुछ करे। तो डिवीजन इसलिए किए जाते हैं कि और अच्छी तरीके से हम अपने मरीज को ट्रीट कर पाएँ, उसकी बीमारी को समझ कर पाएँ। पुराने ज़माने में बस एक मॉडर्न मेडिसिन का था, वो तो डिलीवरी से लेकर सब कुछ कराता था, लेकिन आप जाने कि उस समय डेथ रेट कितनी थी, खाली 39 to 40 ईयर्स तक के लोग पहुंचते थे। सुपर स्पेशलाइजेशन की जहां आप बात करते हैं, तो फिर बिना सुपर स्पेशलाइजेशन के आप ये विरोध कर कैसे सकते हैं? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक को या दूसरी पैथी के अगेंस्ट हम कतई नहीं, लेकिन यह है कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उतनी ही विगरस ट्रेनिंग हो, तब जाके हो। हम जो है एक डॉक्टर बनने में 10 साल लग जाते हैं, और ये शॉर्ट पैथी है, इसमें 3 साल 3-4 साल के बाद जो है उसको आप उसको अलाउ कर देंगे। जी, जहां आज की तारीख में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी हम लोगों को कवर कर दिया गया है, तो जब तक हम थॉरो नहीं हैं तब तक हम उस चीज़ को करने के लिए परमिसिबल नहीं है। अब वैसे में आपने किसी को 4 साल 3 साल नहीं बोला कि आप सब कुछ कर दो, तो हाउ इज दैट जस्टिफाइड? आप डॉक्टर लोग जो बातें जनता नहीं जानती हैं, उन बातों पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? जैसे नर्सिंग होम्स में और हॉस्पिटल्स में इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स होते हैं जो कि ICU संभाल रहे हैं। इन इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स को बाकायदा सरकार ने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा उन्हें अच्छे से प्रमाणित किया है, तो फिर विरोध किस बात का है? विरोध इस बात का है कि वो जो है हमारे अंडर में काम करते हैं, हमारे सुपरविजन में काम करते हैं, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट नहीं दिया जा सकता है। मिसाल मैंने तो सुना है कि ICU में उन्हें हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम जाते हैं ICU में, हम देखते हैं, ऑर्डर्स दे के आते हैं, उसको वो कंप्लाई करते हैं। कुछ प्रॉब्लम होता है वो तुरंत हमको कॉल करते हैं, डिसीजन मेकिंग हमारा रहता है, इम्प्लीमेंटेशन उनका है। ये उसी तरह से है कि कहीं पे कोई जज बैठा हुआ है, तो उसका नीचे जो स्टेनो है इतने सालों से करता चला आ रहा है, शायद जज साहब जितने दिन से नहीं उससे पहले से स्टेनो है, अब कल को वही जजमेंट पास कर रहे। डिसीजन मेकिंग हमारा है।
आयुर्वेद के चिकित्सकों का यानी कि सर्जनों का उनका ये कहना है कि शल्य चिकित्सा उनके यहाँ बहुत पहले से है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इस चीज़ को उठा के उसे थोड़ा और अच्छे से पैकेज करके लोगों के सामने रखा है और कहा है कि हमारे अनऑर्गेनाइज होने का फ़ायदा उठाया है एक तरीके से। इस पे आपकी क्या राय है? ठीक है ना, हम कहाँ किसी पद्धति के अगेंस्ट में नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि उतनी मेहनत उतनी ट्रेनिंग लेके आप आओ, लेकिन आप शॉर्टकट मत करो ना। शॉर्टकट इज ऑलवेज डेंजरस। आप जो है पेशेंट्स के लिए या आम जनता के लिए खतरा बन जाएंगे, क्योंकि उतनी आपको ट्रेनिंग नहीं हुई है। आप प्रॉपर ट्रेनिंग करो, प्रॉपर उस थ्रू से आइए। लेकिन इस बात पे आयुर्वेद के सर्जन ये कहते हैं कि उन्हें ये जितनी भी छूट दी गई है वो सरकार के द्वारा जांच परख कर ही दी गई है। अच्छा, तो फिर ये वस्तुतः बेईमानी है? नहीं, ऐसा है कि वहाँ आप जाइए, फैक्ट देखिए, क्योंकि खाली हवा में बात करने से नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर ऐसा ही होता तो बीच में विलीन या विलुप्त कैसे हो गए? भाई, अगर आप बोल रहे हो कि आप तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, तो फिर सवाल ही कहाँ होता है कि आज आपको दिया जा रहा है। तो आपके हिसाब से पहले एमएस नहीं होते थे ये अभी आप बताइए। आयुर्वेदिक डॉक्टर में, आयुर्वेदिक में ये लोग देते हैं डिग्रीज, लेकिन ये है कि ये सब भी तो आप मॉडर्न मेडिसिन की पार्ट है ना। अभी आप बताइए कि उनको आयुर्वेदाचार्य लिखना चाहिए कि उनको डॉक्टर लिखना चाहिए? होम्योपैथ डिस्टिंक्शन कैसे करे? एक आम आदमी जो है वो डिस्टिंक्शन कैसे करे? ये डॉक्टर वाला जो है वो तो मॉडर्न मेडिसिन वालों को ही दिया गया है। आयुर्वेदाचार्य से पूछे कि उनको जो है डिग्री आयुर्वेदाचार्य की दी जाती है, इसी तरह हकीम की दी जाती है। लेकिन स्पेशलाइजेशन करने के बाद तो उनकी डिग्री भी सेम ही हो जाती है। हमारे वहाँ क्या है, स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन जी। तो हम तो ये बोल रहे हैं कि आप अपने, हम किसी पद्धति के अगेंस्ट में, मैं फिर बता रहा हूँ, कई ऐसे जटिल रोग रहते हैं जिनकी दवाइयाँ वो देते हैं, लोग अच्छे भी हो जाते हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ऑपरेशन जैसी चीज, जैसे कि अभी मेरा यही कहना था कि अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी की देन है तो फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी 5000 साल पुरानी है, तो फिर जब साथ में काम करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा मतलब जनता को ही होगा। सही बात है, लेकिन ऐसा है ना कि जो रोड ट्रैक बना हुआ है उस पे चले ना। मतलब हम उस रोड पे चले जा रहे हैं, आपको ऊपर से स्काई ड्रूपिंग कर दिया, वहाँ उसको आपको इम्प्लांट कर दिया बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी मतलब ट्रेनिंग के, तो वो किस तरह से जस्टिफाइड है? लेकिन ये छूट जो दी गई है वो केवल 58 माइनर ऑपरेशंस के लिए है। माइनर नहीं है, नहीं, वो हाईली मिस्टेक है। लेकिन हमें आप नहीं, तो गलत बताया जा रहा है ना आपको। उन्होंने आइज वालों को आइज तक अलाउ कर दी है, और हमारे यहाँ आइज में जो है एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, जो एंटीरियर में काम करता है वो पोस्टीरियर में नहीं करता है। जो जनरल आई सर्जन करते हैं वो रेटिना सर्जन नहीं करता है, जो रेटिना सर्जन करता है वो नहीं करता है। इतनी सब स्पेशलाइजेशन है। आप बताओ उनको, आप बोल रहे हो कि आप सब कुछ कर दो। तो अगर उन्हें ये दिया भी जा रहा है तो उनके प्रशिक्षण और इन चीजों को ध्यान में रखते ही ये चीजें धीरे धीरे लाई जा रही है ना। धीरे धीरे नहीं लाई जा रही है ना, उनको तो दे दिया गया कि आप अलाउड है, तो कल से बैठ के अपना शुरू कर देंगे। सरकार के ऊपर आप पे अविश्वास है इस हिसाब से? तो जी है ही है, क्योंकि ऐसा है कि उन्होंने बैठ के इसको प्लानिंग नहीं करी है। आप बताइए, हम लोग जो है पीएमटी, सीपीएमटी, नीट के थ्रू आते हैं, कई बार अटेम्प्ट देने के बाद आते हैं, इतना स्ट्रिक्ट एग्जाम होता है जिसको क्रैक करके आते हैं। जो बेचारे नहीं कर पाते हैं वो जिंदगी में फिर और क्या करते हैं मालूम नहीं। वही लोग जो नहीं कर पाते हैं तो इन चीज़ों के लिए ऑप्ट करते हैं, क्योंकि इसमें आसानी से आप घुस जाते हो। तो आपने मापदंड तो पहले ही गलत रख दिया है ना। आप तो जो है पहले दिन से जो है मरीजों की मापदंड तो एक तरीके से एक ही है ना, बस उन्होंने कम नंबर पाए हैं तो वहां चले जा रहे हैं। आप बताइए ना, तो फिर आप कम नंबर वाले के पास जाना चाहेंगे कि अच्छे नंबर वाले के पास जाना चाहेंगे? तो फिर वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि वो कम्प्लीटली उस चीज को हटा रहे हैं। वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए तैयार हैं, वो सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए तैयार हैं। हाँ, और उसके बाद वो चीज कर रहे हैं। नहीं तो आए ना, देखिए अगर आज वो बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, बाकायदा आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। ठीक है, हम उस चीज के अगेंस्ट में नहीं है, तो ठीक है, जो हम नीट या एग्जाम क्रैक करते हैं तो उनके लिए भी उसी तरह का बनाइए। अगर हम मतलब किसी पैथी के और किसी उसके अगेंस्ट में नहीं है, मतलब अगर वो अन्यथा न ले, तो जो इस तरह का एग्जाम होता है उसमें से जो फॉल आउट होते हैं, जो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो लोग उधर जाते हैं। वो भी इंस्पायर हर समय करते हैं कि हम जो है मॉडर्न मेडिसिन के ही डॉक्टर बने, एमबीबीएस वाले ही बने। लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से आयुर्वेदाचार्यों ने
कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। आपको नहीं लगता है वो काफी काबिले तारीफ है और सचमुच इस दिशा में आगे काम होना चाहिए? हम लोग कहाँ बोल रहे हैं उस चीज़ को, लोग हम लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं। और हम बता जैसे कि अभी भी कोविड हॉस्पिटल में काढ़ा मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बोला हो दीजिए, हाँ उसको आप दीजिए, तो हम किसी पैथी के अगेंस्ट फिर नहीं है। हम बोलते हैं कि उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, प्रॉपर आगे उसको जो है पढ़ाइए लिखाइए, उस तरह से करिए ना, शॉर्टकट्स में बच जाइए। जैसे कि आप बता रहे थे कि नीट के एग्जाम में जो कम नंबर पाते हैं वो उधर चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों की शुरुआती पढ़ाई तो एक तरीके से सेम ही है। 12th तक सेम है। सिर्फ 12th तक नहीं, मतलब काफी हद तक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप लोग को जो पढ़ाया जाता है, उन्होंने ये तक बताया कि आपको उन लोगों को भी डाइसेक्शन वगैरह सिखाया जाता है इन चीजों में, तो फिर इसमें अविश्वास का क्या कारण है? अविश्वास कर पाएंगे नहीं, इसलिए कि भाई आपने उस तरह का उनका कैरिकुलम नहीं बनाया हुआ है। कैरिकुलम इज लॉट डिफरेंट। उनको पढ़ाने उन्हीं से पूछिए, वहाँ उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ पे होता है, जब वो करके उनको जो डिग्री अलॉट करी जाती है, आके फिर जो है अपना कॉलोनी हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल में उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है। तो दिक्कत तो ये है ना कि आप आयुर्वेदिक हो, दवा लिख रहे हो, आप जो है मॉडर्न मेडिसिन की, आपने होम्योपैथिक करी है और मेडिसिन लिख रहे हो मॉडर्न मेडिसिन की। यही है ना, इसी वजह से अपनी पुरानी पद्धति जो है पनप नहीं पाई। हम तो बोल रहे हैं कि उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, उसी को आगे बढ़ते जाना चाहिए था, उसकी और इन डेप्थ जाना चाहिए था। तो वो भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप इंटीग्रेटेड के माने क्या समझ रहे हैं? कि हम जो है सर्जरी भी कर लें, मतलब एज MD मेडिसिन इंटीग्रेटेड माने में हो गया कि मैं डिलीवरी भी करा लूँ, आँख का ऑपरेशन भी कर दूँ, सर भी खोल के ऑपरेट, इंटीग्रेटेड ही नहीं वो नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी यूज किया जाए और इनको भी एलोपैथिक मेडिसिन को भी यूज किया जाए। आप बताइए, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि जब MBBS हुआ जी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, शुरू में इतना ही था। अच्छा, उसके बाद से जैसे जैसे हर चीज की डेवलपमेंट होती है, उस तरह से ये हुआ कि भाई डिलीवरी वाले डॉक्टर्स अलग हो जाएंगे, आई वाले डॉक्टर्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सब सुपर स्पेशलाइजेशन हो जा रही। तो आप बताइए, जब हमारे उसमें इतनी सब डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की अच्छी तरह से हम पेशेंट्स को केयर कर पाए। अब आप फिर यू आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स, सब एक साथ मिला दे रहे हैं। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। आपके केबिन के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसके हिसाब से आप लोग कल हड़ताल कर रहे हैं। जी, एक तरीके से ये मरीजों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं है? हम लोग जो है रूटीन काम के लिए मना किया है, रेगुलर क्या नाम है इमरजेंसीज और कोविड वाली चीज़ों के लिए नहीं है। तो मतलब ये सांकेतिक विरोध है हमारा, हड़ताल हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। अच्छा, तो सांकेतिक मतलब विरोध है। आप इमरजेंसीज लेंगे? इमरजेंसीज भी चालू रहेंगी और कोविड वाली फैसिलिटीज भी जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो भी चलेंगे। ओके। उत्तर प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन इस हड़ताल में शामिल क्यों नहीं है ना? हमारे यहाँ, लेकिन इलाहाबाद का मैं बता सकता हूँ, वो तो है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ AMA। तो अगर सरकार ने आप लोगों की मांग नहीं मानी या इस विरोध का समर्थन नहीं किया तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अब ऐसा है कि हम लोग जितनी भी चीज़ें गवर्न होती है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली से होते हैं, लेकिन ये है कि अगर नहीं होगा तो गो टू द कोर्ट। और फिर अगर ऐसा ही होता है, अभी सुनने में ये भी आया है कि जो अल्टरनेटिव पद्धतिज हैं इनको अल्ट्रासाउंड भी अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, करने के लिए। अभी आप बताइए, कुछ दिन तक जो है PNDT एक्ट में एक डॉक्टर जो क्वालिफाइड है वो एक फॉर्म नहीं भरवाता या फॉर्म में थोड़ी गलती होती है, उसके ऊपर CPA लगा देते हो। अब कल को उनको भी आप अलाउ कर दे रहे हो, तो फिर कैसे उनको किस प्रीव्यू में लाओगे? तो फिर आपके हिसाब से ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो इस अनुमति को मिक्सोपैथी कह रहा है, मिक्सोपैथी कह रहा है, उसे आयुर्वेदिक सर्जन्स इंटीग्रेशन का नाम क्यों दे रहे हैं? ऐसा है ना कि हम आयुर्वेदिक वाले जो हमारे सब भाई लोग हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम उनके किसी विरोध में नहीं है। हमारा विरोध इस तरह से है कि जनता को मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। इसी वजह से हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई डॉक्टर्स भी जो हैं उन्हीं लोगों को दे जाए जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं। आप लिखिए ना, आयुर्वेदाचार्य लिखिए,
हकीम अपने सामने रखिए उनमें ताकि नहीं- आपको नहीं, आप एक सेकंड, जी मरीज किसके पास जा रहा है यही नहीं मालूम होता। हमारे पास गांव के मरीज आते हैं, भैया किसको दिखाया है, न उसको डॉक्टर का नाम मालूम होता है, न उसको डिग्री की मालूम होती है। तो वहाँ पे वो मतलब आप तो फिर उनके साथ वो कर रहे हैं ना। जैसे बीएचयू वगैरह में जी, ये जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर रहे हैं ना। इंटीग्रेटेड में यही है ना कि खिचड़ी बन जा रही है ना। जब मैं बार बार सुपर स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो फिर इंटीग्रेट क्या करें हम, जी इंटीग्रेट क्या करें आप बताइए ना। मतलब इंटीग्रेशन के माने ये थोड़ी है कि भाई आई सर्जन जो है डेंटल का भी काम करेगा, डेंटल वाला जो है पेट का ऑपरेशन भी कर देगा, ये इंटीग्रेशन थोड़ी है। ओके, यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, आप हमें ये बताइए कि जब सरकार के द्वारा आपके हिसाब से सरकार के द्वारा ही इन लोगों को कम बजट दिया जाता है, इन लोगों का प्रशिक्षण सही तरीके से नहीं होता है, तो आप ये मानते होंगे कि जितने भी मरीज इनके पास आने वाले हैं वो सुरक्षित तो नहीं होंगे? मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, लेकिन ये है कि ये सब पुरानी पद्धतियाँ हैं, ये धीरे धीरे इनकी मृत्यु होती जा रही है। अच्छा, तो मैं तो चाहूँगा कि गवर्नमेंट उन सबको भी उस तरह से करे ताकि पुराने अपनी जो एंशियंट चीज़ें हैं, पुरानी जो है कल मतलब मेडिसिन है ये है, उन सबको बढ़ाएं, उस हिसाब से उनको भी अपना पैरेलल उस पर ले आएँ। हमारे पैरेलल उनको ले आएँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अंत में आप ऐसा कुछ हमें बताना चाहेंगे जो हम आपसे ना पूछ पाए? हमें तो इस तरह का कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड वेरी वेल। और हम अगेन बार बार हर पद्धति वालों को बोल रहे हैं कि आप जिस पद्धति में हो उसमें बहुत क्षमता है, उसको उसी में और आप जो है आगे बढ़ते चले जाएं। हमने कई सारे होम्योपैथिक्स तो देखे हैं, बड़ी जटिल जटिल बीमारियां ठीक करते हुए आए हैं। कई सारे आयुर्वेदाचार्य हैं, बहुत जटिल जटिल चीज़ें उन्होंने करी है, तो उसी में आप बढ़ाते चाहिए। अभी आप ही बताइए कि जब मैं पढ़ता था तो ये था कि हम भी बहुत चीज़ें जाने, तो मालूम चलता था कि साहब वो एक 100-200 रुपए की कि 500 रुपए की 4-5 किताबें आते हैं, उसको पढ़ के आप जो है होम्योपैथिक बन जाइए। अब भी अवेलेबल है वो KFOS 30, 440 किस तरह करके सब हैं। अब वो जो है आम कोई भी एक पढ़ के जो है बांटना शुरू कर देता है। यहाँ तो रेगुलेशन की ही तो दिक्कत है ना। अच्छा, यही रेगुलेशन की ही दिक्कत है ना कि एनीबडी कैन स्टडी समथिंग एंड धनाधन वो करता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई इस 5 फीट के शरीर में जो है करोड़ों लगे मतलब डॉक्टर लगे हुए हैं, फिर भी आज तक हर चीज़ का हम लोग था नहीं पा पाए। लेटेस्ट इसमें कोविड भी है, लेकिन आप किसी आदमी से पूछिए, किसी चीज़ के लिए आपको जरूर सलाह देते। अच्छा, इस पे मेरा एक आखिरी सवाल ये है जी कि ये जितने भी डॉक्टर्स हैं इनका ये कहना है कि आयुर्वेदिक सर्जनों को ये मिला है ये हक, और उनके यहाँ बाकायदा एक सुश्रुत संहिता है जिसके हिसाब से वो शल्य चिकित्सा करना चाहते हैं। तो फिर इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके पास बुक्स नहीं है, तो नहीं। हर होम्योपैथिक तो नहीं करने वाला है ये। लेकिन है ना, मेजॉरिटी ऐसी है। कई सारे होम्योपैथिक आप भी अगर चाहें इसको पढ़ के आपको भी मालूम हो जाएगा, तो उसमें लिखा रहेगा कि जिसको हिचकी आ रही है दवा दे दो, जिसको खांसी आ रही है इस तरह से, और आप फिर जो प्रैक्टिस करने लगे। तो आप अपने आप से ही पूछे कि क्या उसको आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं। MK बंदानी जी, हमारे मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर MK बंदानी जी को, जिन्होंने हमें अभी बताया कि ये जो मिक्सोपैथी अभी चल रही है उसे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन इसलिए नहीं मान रहा कि चिकित्सा पद्धतियों में प्रशिक्षण की काफ़ी कमी है। अगर ये प्रशिक्षण इन्हें दे दिया जाए तो फिर एलोपैथिक डॉक्टर्स को और मॉडर्न मेडिकल साइंस को इससे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही अन्य डॉक्टरों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल को इजाज़त। देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो।